बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोतागण साधुवाद अनुमोदामि। तथागत बुद्ध जयंती के ये शुभ अवसर पर आप सभी के प्रति अनंत मंगल मैत्री और कुछ नया करने का प्रयास बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल ने तय किया है। कुछ ऐसी बातें जो स्वयं बुद्ध के प्रति एक तत्वज्ञान के रूप में प्रकाशित होना बहुत ज़रूरी है। तथागत बुद्ध स्वयं अपने धम्म को प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा, यह कोई धर्म नहीं, ये तो पटिपदा है, यानी मार्ग है। मध्यमा पटिपदा मग्गो। ये अपने जीवन का दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग है। जो कोई पथिक, जो कोई दुखी, कष्टी, जो कोई बेचैन है, परेशान है और परेशानी से कोई हल नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे पास आइए। मैं आपके दुख मुक्ति का मार्ग आपको दिखाता हूँ। और तथागत बुद्ध ये दुख मुक्ति के मार्ग को ही अपना धम्म कहते हैं। तो आज 2500 साल बाद तथागत बुद्ध का तत्व ज्ञान ये सभी दुखों का मध्यम मार्ग बनकर उभर रहा है। दुनिया के बहुत लोग बुद्ध धम्म का विचार अपनाकर उसका लाभ उठा रहे। आज हम सभी भारतीय तथागत बुद्ध ने दिया हुआ एक मध्यम मार्ग, जात धर्म पंथ, मैं फलाना हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं अबौद्ध हूँ, ये सारी घटनाओं को लेकर हमने हमारा स्वयं का बुद्ध कहीं खोया हुआ है। तो हमें उसको ढूंढना है और ढूंढकर वो विज्ञानवादी बुद्ध और तर्क देने वाला बुद्ध, मेरे ही दुख के सभी दुखों के कारणों के प्रति परिचित करने वाला बुद्ध, मेरे मार्गदाता बुद्ध मुझे ढूंढकर निकालने हैं। और यही एक सत्य पूर्णत्व रूप से प्राप्त करने हेतु बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और मैं स्वयं भदंत मैत्रेय घोष आयुपाल स्थवीर PhD स्कॉलर मुंबई विद्यापीठ आप सभी के प्रति आज से लेकर 30 मई तक 30 एपिसोड अलग अलग विषयों पर बनेंगे। हर एक एपिसोड में कुछ नया रहेगा। हर एक एपिसोड में जो बुद्ध ने बताया हुआ दुख मुक्ति का सत्य रहेगा और वो विज्ञान के साथ, तर्कों के साथ और सत्य मानसिकताओं के साथ आपको स्वीकारना है। केवल स्वयं तथागत बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ इसीलिए तुम ये करो, ये कतई नहीं। मैं कहता हूँ उसे सुनो, आपने बुद्धि के स्तर पर जानो। अगर आपको इसमें कोई असत्यता दिखती है तो आप उसका त्याग कर सकते हो। केवल बुद्ध ने कहा यह अंतिम सत्य है, ऐसे बुद्ध ने कभी कहा नहीं। इस महान विज्ञानवादी, परिवर्तनवादी और समय के साथ बदलने वाले विचार धम्म के रूप में बाबा साहब ने इस पूरे कुदरत को, निसर्ग को दे दिए हैं। हमें केवल देखना है, परखना है, जानना है, सुनना है, उसके ऊपर काम करना है और फलस्वरूप
अगर मैं मेरे दुख से मुक्त हो जाता हूँ तो दुनिया के लिए उसका प्रचार करना है कि मैं दुखी था, मैं परेशान था, मेरे खुद के दुखों से मुक्ति ही नहीं मिल रही थी। पर बुद्ध जानने के बाद, मैं तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग को स्वीकारने के बाद सारे परेशानियों को नष्ट करके अभी समत्थ भाव से मैं जी रहा हूँ। तो ये चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा, ये पूरा का पूरा बुद्ध जयंती का मास हम एक माह में 30 एपिसोड पूरे करेंगे। और आज हम बात करेंगे बुद्ध किसी का अवतार नहीं है। मैं यहाँ से शुरू करने का जो कारण है वो ये कारण इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम लोग आज से लेकर पूरा एक महीना तथागत बुद्ध को जानने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि प्रथमतः बुद्ध किसी का अवतार नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, किसी ने कहा गया है कि भगवान यानी किसी का अवतार होता है, किसी का अवतार लेकर वो आते हैं। इसके पहले भी कोई था और वो सुपीरियर है। आज ये जो कोई मेरे सामने है वो उसका अवतार लेकर आया है। और पूरे विश्व के स्तर पर और पूरा इतिहास के स्तर पर देखेंगे तो स्वयं तथागत बुद्ध ने प्रथमतः इसका खंडन किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अवतार लेकर आती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिना जन्म लेते ही यहाँ प्रकट होती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं, ऐसा कोई परमात्मा नहीं कि बिना जन्म लेते हुए अवतार लेकर यहाँ आया है। स्वयं बुद्ध कहते हैं, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं किसी का अवतार हूँ तो स्वयं बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं आपने जैसे जन्म प्राप्त किया, इन्होंने जैसे जन्म प्राप्त किया, आपके माता पिता है, इनके माता पिता है, वैसे मेरे भी माता पिता है। जैसे आपका जन्म हुआ वैसे मेरा भी जन्म हुआ, जैसे आपका भरण पोषण हुआ वैसे मेरा भी भरण पोषण हुआ, जैसे आपको संस्कार मिले वैसे मुझे भी संस्कार मिले। आपने आपका बचपन देखा, मैंने भी मेरा बचपन देखा। आपने आपका सुख दुख देखा, मैंने भी मेरा सुख दुख देखा। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का मार्ग मिलने के पहले सारे गुरुओं को देखते देखते और यहाँ कुछ मिले, यहाँ कुछ मिले, वहाँ कुछ मिले, मैं खोजते आ रहा हूँ, खोजते आ रहा हूँ। और बुद्ध बनने के बाद अंतिम सत्य का साक्षात्कार हुआ। ये सत्य मैंने खोज निकाला और बुद्ध बनने के बाद ये सत्य के प्रति पूर्णतः अवगत होने के बाद ये तय हो गया कि इस सारे संसार में निसर्ग, कुदरत और उसका नियम, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे माता पिता, उनका संयोग हुआ, मुझे जन्म मिला। ये बिना संयोग का जन्म किसी सत्व को नहीं मिलेगा। अगर कोई कहता है कि मेरे बिना माता पिता का मेरा जन्म हुआ है, विज्ञान तो यहाँ फेल हो गया। बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान कैसे उसको स्वीकार करेगा कि बिना माता पिता का आपका जन्म हुआ। और इस सारे संसार के लोगों को चकित करने हेतु कुछ लोग ऐसे दावा करते भी है कि मेरे माता पिता कोई नहीं,
मैंने किसी भगवान का अवतार लेकर मैं यहाँ आया हूँ, मैं अवतारवादी महापुरुष हूँ। तो आज जब भी हम बुद्ध की तरफ देखते हैं, बुद्ध की तरफ देखकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो बुद्ध ने कहा प्रथमतः आपके चित्त में यह धारण करके रखिए कि बुद्ध किसी का अवतार नहीं है। बुद्ध केवल एक मनुष्य मात्र है। और बुद्ध आपसे क्या अलग है? बुद्ध में, बुद्ध कहते हैं कि आपसे मेरे में क्या अलग है? आपकी दो आंखें मेरी दो आंखें, आपकी वाणी मेरी वाणी, आपका चित्त मेरा चित्त, आपके कर्म मेरे कर्म, आप चलते हैं मैं चलता हूँ, आप भोज ग्रहण करते हैं मैं भोज ग्रहण करता हूँ, आपके माता पिता मेरे माता पिता। बुद्ध कहते हैं अगर फर्क हो ही गया तो केवल कर्मों का रहेगा, कर्मों का। आपकी और मेरी सोच में बदल हो सकता है। विज्ञान कहता है कि जितने लोग आते हैं उतने लोग अपनी अपनी सोच लेकर आते हैं, और सोच की वजह से कर्मों का जन्म होता है। जैसी सोच वैसे कर्म। तो आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? बुद्ध कहते हैं कि केवल कर्मों का, सोच का, चित्त का फ़र्क है, क्योंकि उसका कौन मालिक है? आपके सोच का कौन मालिक है? आपको क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, इसी के ऊपर दुनिया का किसी का कंट्रोल नहीं है। आप बैठे बैठे मेरे तरफ देख रहे हो और मन ही मन कुछ सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो दुनिया को पता ही नहीं है। तो आपकी सोच के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। आप जैसे सोचोगे वैसे ही आपके चित्त के द्वारा आपकी काया, आपका शरीर और आपके इंद्रिय कार्य करने लगेंगे। तो आप में और मुझ में फ़र्क इतना ही है कि मैं सभी इंद्रियों को काबू में रखता हूँ। मेरी आँखें, ये कर्ण, मेरी जीवा, मेरी दृष्टि, मेरी काया, त्वचा और मेरा चित्त ध्यान साधनाओं के महान प्रयासों से मैंने काबू में रखा है। सभी इंद्रिय संवरशील हूँ, फ़र्क इतना रहेगा, पर मैं हूँ ही इंसान। इंसानियत, इंसान और इंसान के सभी नियम मेरे साथ चलते हैं। मैं उन नियमों के साथ चलता हूँ। मैं किसी का आदेश और संदेश लेकर नहीं आया हूँ। मैं दूत भी नहीं हूँ। कुछ लोग बुद्ध को शांति दूत कहते हैं, मत कहिए। बुद्ध दूत नहीं होते। बुद्ध ने तो स्वयं की शांति स्थापन की है। किसी ने शांति का संदेश लिया, अवतार लिया और एक दूत शांति का संदेश लेकर आया, ऐसे कभी नहीं होता है। बुद्ध ने खुद इसका खंडन किया है कि मैं अवतार नहीं हूं तो इसका मतलब मैं दूत भी नहीं हूं। मैं शांति, करुणा, मैत्री का उद्गाता हूं, दूत नहीं हूं। बुद्ध ये अवतारवादी परंपराओं का खंडन करते हुए बुद्ध के पहले जितने लोगों ने अवतार लिया उन अवतारों के प्रति बुद्ध सजग कहते हैं कि ये विज्ञान को स्वीकार्य नहीं है, और जो विज्ञान को स्वीकार्य नहीं है उसे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भली भांति चित्त कैसे स्वीकार कर सकता है? सजग चित्त कैसे स्वीकार कर सकता है? विज्ञान वाला चित्त कैसे स्वीकार कर सकता है कि माता पिता के बिना किसी का जन्म हुआ और वो भगवान बना बैठा है और मैं उसकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया है। अवतार किसका लिया है? और ये अवतार होता है किसी और बड़े भगवान का, ईश्वर का, जो किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि अवतार तो दिखता नहीं है। अवतार किसी विज्ञान की कसौटी पर खड़ा भी नहीं होता। अवतार देखना, समझना, जानने के लिए
विज्ञान में कोई कसौटी है ही नहीं। तो स्वयं तथागत बुद्ध ये पूरे संसार को सजग करते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं इस अवतारवादी परंपरा का हिस्सा कभी नहीं हूँ और कभी नहीं रहूँगा। मैं अवतारवादी पुरुष नहीं हूँ और मैं किसी का अवतार लेकर यहाँ आया नहीं हूँ। मैंने किसी का सुना सुनाया ज्ञान लेकर मैं यहाँ आया नहीं हूँ और न आऊँगा। खुद खोज कर जो महान दुख मुक्ति का सत्य मैंने खुद पाया है, देखा है, जाना है, परखा है, वो सत्य मैं आपको बुद्ध बनकर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बुद्ध बनने की अवस्थाएं प्राप्त करने का मार्ग यहाँ पर उपलब्ध है। आप कहोगे अभी बुद्ध आए हैं तो हमें अभी मोक्ष तक लेके जाएंगे। तो बुद्ध ने वही कहा, मैं आपका मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं केवल आपका मार्गदाता हूँ। जो लोग बोलते हैं हम अवतार हैं, वही लोग दावा करते हैं कि अवतारवादी पुरुष आपको मोक्ष तक लेकर जाएंगे। और जो लोग अवतारवाद का खंडन करते हैं वो लोग कहेंगे हम तो केवल मार्गदर्शक है, गाइड है, मार्ग दिखाने का काम करते हैं, चलने का काम तो तुम्हारा है। ये दुख मुक्ति है, ये दुख मुक्ति का सत्य है, ये 4 आर्य सत्य है, ये 10 पारमिताएं है, ये मेडिटेशन है, मैं तो मार्ग बताऊंगा। मैं अवतारवादी पुरुष बनकर आपको मोक्ष तक लेकर जाने का कोई वादा आपके साथ कर नहीं सकता, और ये दावा बुद्ध ने कभी किया ही नहीं। इसलिए इस महान पर्व को जानने के लिए इस पहले एपिसोड में मैं आपको इसीलिए सजग कर रहा हूँ कि स्वयं बुद्ध ने अवतारवाद से अपने आप को खुद से अलग रखा। परमात्मा, ईश्वर, भगवान, मोक्षदाता, ये जो कुछ कल्पना, संकल्पना, अधर्म कल्पना थी, इससे बुद्ध ने अपने स्वयं को अलिप्त रखा, दूर रखा। और आपको सजग करते बुद्ध ने कहा कि अगर आपको बुद्ध और उनका तत्वज्ञान जानना है तो प्रारंभ करिए, शुरू करिए यहाँ से कि बुद्ध एक इंसान है, बुद्धिवादी इंसान है, तर्कवादी इंसान है, कुशलकर्मी इंसान है, महामानव है, सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ इंद्रिय संवरशील एक शौर्य पुरुष है, पर वो मानव है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जन्म लेना दुनिया में सभी जन्मों से वो महान है, अवतारवाद से भी महान है, सो कॉल्ड, जिसे कोई आधार नहीं है। ऐसे सभी अवतारवादी कल्पनाओं के ऊपर विजयी प्राप्त करने का संदेश, उपदेश स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा इस सारे संसार को, चराचर को दिया है। तो आज पहले एपिसोड में यहाँ शुरुआत करते समय जानिए, परखिए और आज से तय कर दीजिए कि बुद्ध किसी का अवतार नहीं, बुद्ध ने किसी का अवतार न लिया है और न बुद्ध ने किसी का अवतार लेने वाले इस तत्वज्ञान को कभी स्वीकारने का आग्रह किया है। बुद्ध स्वयं कहते हैं, मेरे माता पिताओं से मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद सारे संस्कारों को, संखारों को मैंने देखा और दुख मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। अनेकों को साथ मैंने समय बिताया, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान में लीन होकर इस महान दुख मुक्ति के बुद्ध की अवस्था को प्राप्त किया। बुद्ध यानी अवतार नहीं, तब बुद्ध यानी अनंत उच्चतम ज्ञान की जगह है। जो वहाँ पहुँचता है वो पुरुष, वो महापुरुष, वो सत्पुरुष, वो कुशलकर्मी सभी दुनिया के लिए महान दुख मुक्ति का धम्म यानी बुद्ध का तत्वज्ञान बांटता है, देता है। तो चलिए हम और आप मिलकर आज यहाँ से शुरू करते हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रकाशित होने वाले 30 एपिसोड। आज पहला, बुद्ध किसी का अवतार नहीं,
पुनश्च एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल आप सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यह बुद्ध का महान विचार दुनिया में पहुंचाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बुद्ध का विज्ञानवाद और बुद्ध का दुख मुक्ति का ज्ञान हम 30 एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज आप आए हैं, आपके प्रति साधुवाद, मंगल मैत्री अनुमोदामि।